हरे कृष्णा मित्रों। काफी संसार में ऐसे भी लोग होते हैं मित्रों कि जिनका बिजनेस बहुत किसी टाइम ऐसा चलता था कि वो करोड़पति बन गए और धीरे 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 कम होता गया, 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 करोड़पति से रोड़पति हो गए। काफी लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुकान एकदम से बहुत अच्छी चलती थी, बहुत अच्छी चलती थी, एक दिन में इतना कमाते थे कि पूरा एक महीना खर्च करते, एक महीना पूरा खर्च इतना एक दिन में कमाते थे अपनी दुकान से। धीरे 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 आज घर में चाय के लिए, दूध के लिए पैसे भी उधार लेने पड़ रहे हैं। काफी ऐसे भी लोग होते हैं संसार में, उनका बिजनेस या दुकान, काफी लोगों की फैक्ट्री होती है जिसमें किसी दिन हजारों वर्कर काम करते हैं और किसी दिन ऐसा समय आ जाता है मित्रों, काफी ऐसे भी लोग हैं जिनके हजारों वर्कर काम करते थे एक साथ में फैक्ट्री में, और आज के दिन वो सारे चले गए और फैक्ट्री बंद हो गई। ये किसकी वजह से होता है? इंसान बर्बाद किसकी वजह से होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और ऐसा हुआ है तो आज वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज बहुत बारीकी तरीके से, बहुत खासकर आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं। काफी लोगों की कमेंट और समस्या देखकर, एक दिल्ली से भाई साहब है, उन्होंने हमें बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा था। मित्रों, काफी ऐसे मेरे ऑफलाइन क्लाइंट हैं जिनके दुकान या मकान ऐसे बंद हो गया था, कह रहे थे गुरुजी क्या बताएं आपको कि किसी दिन बहुत कुछ था और आज गुरुजी हमारे पास यही दक्षिणा है। हम कहते हैं भैया कोई बात नहीं, जो श्रद्धा है कर दीजिएगा, तो नहीं करो तब भी कोई बात नहीं। लेकिन मित्रों, आज वही लोग जैसे पहले थे वैसे ही हो चुके हैं। कहता गुरुजी जितनी इच्छा है आप सिर्फ मुंह से बताइए क्या दक्षिणा लेने का। भैया बस प्रभु अब नहीं, आपकी जो श्रद्धा हो कर दो, क्योंकि उन्होंने उपाय किए, उन चीजों ने, उन लोगों ने वो चीज समझा कि कहां पर से मुझे दिक्कत हुई, किसने करवाई, क्या हुआ। इसी ये खास, क्योंकि यूट्यूब की पहले हमें इतना जानकारी नहीं थी, तो आप लोगों के साथ में मित्रों अभी अभी हमारा जो जुड़ना हुआ है, तो आप लोग क्षमा करें हमें। काफ़ी दिनों से हम आप लोगों से मिल नहीं पाए। शायद अगर पहले आ जाते हम यूट्यूब पर तो आप लोगों की अवश्य समस्याएं दूर हो जाती। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि दवा तभी फायदा करती है जब आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर अच्छी तरीके से उस मर्ज को समझेगा, तभी जो है आपको फायदा होगी। मित्रों, आपकी दुकान या आपका फैक्ट्री या आपका किसी प्रकार का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, बिल्कुल ही ठप हो चुका है, तो मित्रों एक एक चीज यहाँ पर नोट करिए। या फिर जो है तंत्र विद्या करवाई है किसी ने, तांत्रिक से, जिसे अघोर विद्या कहते हैं, अघोर विद्या करवाई है, उसकी वजह से एक चीज उसकी वजह से हो सकता है। दूसरी चीज मित्रों, नजर लगना, वो दृष्टि किसी की पड़ जाती है। काफी ऐसे भी लोग हैं जो दृष्टि डाल देते हैं, कह देते हैं हाय राम कैसा चल रहा है, हाय राम। तो मित्रों हाय, जिसको हाय बोलते हैं, वो हाय लग जाती है, वो हाय लग जाती है। तो मित्रों कहीं ना कहीं तो इसे बोलते हैं नजर। मित्रों, आपकी कुंडली में जब शनि की स्थिति बहुत खराब होती है, जब शनि की स्थिति खराब होती है, तीसरी चीज शनि की कुदृष्टि पड़ने की वजह से आपका बिजनेस ठप हो जाता है। मित्रों, ये सब कुछ अगर कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो ये सब चीजें मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उपाय बता रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मित्रों, ये इंडिया की मैं बात करता हूं। इंडिया में काफी लोग ऐसे हैं, 70% जो एक दूसरे को देखकर जलते हैं, एक दूसरे को देखकर जलते हैं कि हाय राम, इसके 2 मंजिला 3 मंजिला बन गया, गाड़ी है, 4 व्हीलर है, सब कुछ हो गया, मैं कहां से कहां रह गया। काफी ऐसे लोग हैं संसार में, एक दूसरे से जलन रखते हैं। तो काफी लोग ऐसे उन्हीं में जो गुण, जो मतलब जिनके, जो मैं कहूं क्या कहूं, ऐसे लोगों को जो दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। भैया ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे पर तंत्र विद्या करवा देते हैं कि बर्बाद हो जाए। मित्रों, तो जो वो तंत्र विद्या करवाते हैं उसकी वजह से, इफेक्ट पड़ने की वजह से। और तंत्र विद्या आपकी कब काम आती है आपके ऊपर पता? जब आप भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उनकी तंत्र विद्या आप पर हावी हो जाती है। अगर आप भगवान की भक्ति करें और सब कुछ करें, सच्चे नियम धियम से चलें और सब कुछ जीवन में सही करें, गलत कुछ ना करें, तो मित्रों तंत्र विद्या आप पर कभी नहीं जोर डाल सकती है। तंत्र विद्या कम काम आएगी जब आप नशा आदि करेंगे, गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, तो तंत्र विद्या आप पर हावी हो जाएगी। या आप मजदूर की मजदूरी मारेंगे या 1 रुपया भी मारेंगे तो समझिए तंत्र विद्या आप पर लागू हो गई, मतलब जिसने करवाई उसका काम हो गया। अगर आप सब जगह से सही हैं तो वो लाख करवाए, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब एक चीज हमको याद आ गई है, आप लोगों को बताता हूं दृष्टांत के लिए, थोड़ा से समझिए। हमारे गुरुजी बताया करते थे, बेटा 1 घंटा चोर भक्त हुआ। देखिए आप लोग काफी ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कुछ नहीं है। मित्रों
उनके लिए बता रहा हूँ कि एक घंटा चोर हुआ और भगवान भोले बाबा के मंदिर में गया और शिवलिंग पर उसने पैर रखा और पैर रख के जैसे ही घंटा तोड़ने को लोग हुआ, मतलब घंटा जो पीतल के होते हैं, वैसे ही भगवान, एक दृष्टांत तो गुरु जी मुझे बताते थे, ये सत्य है असत्य है मुझे नहीं पता है, लेकिन दृष्टांत के लिए, उदाहरण के तौर पर। तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे ऐसा भक्त, दुनिया तो हमारे ऊपर जल अभिषेक करती है और ये पैर अभिषेक कौन कर रहा है हमारे ऊपर, ये तो हमारा कोई नया भक्त हुआ है, इसे दर्शन देना चाहिए। तो भगवान एकदम से प्रकट हुए, जैसे भगवान को उसने देखा तो एकदम से डर गया, अरे प्रभु मैंने चोरी नहीं की, ऐसे बोलने लगा। भगवान कहने लगे बेटा मैंने बहुत भक्त देखे हैं लेकिन तेरे जैसा भक्त नहीं देखा है, मांग ले क्या मांगना चाहता है। बोले प्रभु मैं क्या मांगू, मैं तो अपना आपके घंटा चोरी करके अपना गुजारा करता हूँ। भगवान कहने लगे मांग ले, अरे तुझे जो भी चाहिए वो मांग ले। घंटा चोर कहने लगा प्रभु तुम ही दे दो जो देना चाहते हो, हम बस आपके दर्शन हो गए, बहुत हो गए। वो डर रहा था बहुत ज्यादा। तो भगवान ने उसे 3 घंटे दिए, 3 घंटे दिए और 3 घंटों से उससे कहा कि ये 3 घंटा है, घर में खूब मतलब घर को अच्छा स्वच्छ बनाकर, और इन घंटों से जो तुम तीनों से मांगोगे, एक एक बार में 3 वरदान मिलेंगे, इन घंटों से तीनों वरदान मांग लेना, तीनों वरदान मांग लेना। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि तुम जितना मांगोगे उतना ही तुम्हारे जो पड़ोसी हैं उनका डबल होगा। ये चीज का मत भूल जाना कि तुम जितना मांगोगे उतना आपके पड़ोसी का डबल होगा। घंटा चोर सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, घर में गया, अपनी वाइफ से कहा कि अच्छा घर को सफाई करो, हमें बहुत कुछ लेना। तो उसने कहा कि हमारा जो है एक आलीशान बिल्डिंग बन जाए। जैसे ही उसने ये कहा कि हमारी आलीशान बिल्डिंग बन जाए, वैसे उसके पड़ोसी की उससे दुगनी आलीशान बन गई। उसने कहा हमारे जो है घर में सोने चांदी के आभूषणों से हमारा पूरा घर भर जाए। उसका पूरा जैसे ही कहने की बात हुई, एकदम से जैसे ही शुरुआत हुई तो एकदम कहना बस घंटा महाराज ये नहीं चाहिए, मेरा यही है, बस घर दे दो। अब हम 2 वरदान और रह गए हैं, वो भी मांग लूं। जैसे उसने पड़ोसी का देखा कि हमारा तो छोटा सा मकान है, पड़ोसी का बहुत बड़ा बन गया है, तो 2 घंटे बचे थे वरदान के लिए। तो उसने कहा कि 1 घंटे महाराज अगर आप सत्य के हैं तो हमारा जो है आधा धड़ पैरालाइज कर दो, आधा धड़ पैरालाइज कर दो, पड़ोसी का पूरा काम हो जाएगा। कितना मांगा तो उसका आधा धड़ पैरालाइज हो गया, यानी कि पोलियो मार गया। और कहा प्रभु मेरी अगर घंटा महाराज सच्चे हो तो मेरी एक आंख फोड़ दो, अगर मेरी एक फोड़ दोगे तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। और कहा अगर सच्चे हो तो मेरा आधा मकान गिरा दो। 3 वरदान उसने मांग लिए। अब पड़ोसी तो बिल्कुल ही जैसे उसने ये वरदान मांगे तो पड़ोसी का पूरा घर खस गया, दोनों आंख फूट गई, पैरालाइज हो गया। दोनों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यही चीज आजकल हमारे समाज में भी चलती है। चलिए ये सब कुछ छोड़िए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि अगर सब कुछ ये हो गया है तो उपाय क्या करने हैं मित्रों। उपाय आपको सटीक उपाय बता दें, बाकी आप जो है ज्यादा ही दिक्कत परेशानी है तो नंबर आ रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों सबसे पहले आप गुरुवार के दिन 4 नींबू लाइएगा, 4 नींबू लाइए और चारों नींबू में सुई चुभोकर अपने दुकान की अच्छी तरीके से सफाई करके और चारों कोनों पर रख दें। शाम को वही चारों नींबू, शाम को जब सफाई करके पूजा पाठ करके सब कुछ निवृत्त होकर और उन्हें चारों कोनों पे रखकर, और शाम को जब हटें मतलब दुकान बंद करें, चारों नींबुओं को निकालकर सुई सहित उन्हें चौराहे पर फेंक दें, चौराहे पर फेंक दें या रोड पर फेंक दें। मित्रों ये 1 सप्ताह आपको लगातार करना है। ये 1 सप्ताह लगातार करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा, दुकान अपने आप नजर आपकी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आप हरी मिर्च को सफेद धागे में डालकर, एक नींबू डालकर उनको जो है गुरुवार के ही दिन, अगर वो आपको काम ना आए, ये जो पहला उपाय बताया ये काम ना आए तो ये दूसरा ये करना, उनको दुकान के आगे टांग देना। जब वो लाल मिर्चें हो जाएं तो उनको बीच रोड पर फेंक देना, इससे भी नजर दूर हो जाएगी। तीसरी चीज आपको बताएं कि मित्रों अगर आपकी फिर भी आपको फायदा नहीं हो रहा है तो सुबह आप जैसे ही दुकान खोलने के लिए आए तो आप 4 नींबू को लेकर आए और चारों नींबू को आधा आधा काट कर दुकान के, जैसे ही आप दुकान खोलें तो उन नींबुओं को सबसे पहले अंदर डालकर उन 8 खपा हो जाएंगे नींबुओं के, और अंदर डालेंगे। अंदर डालकर जो है उनमें चारों में हल्का हल्का नमक डालकर अंदर घुस के और नमक एक स्थान पर कहीं रख देना है। लेकिन आप जैसे शटर ऊपर करें, फैक्ट्री को खोलें तो उन्हें सबसे पहले आप बाद में घुसें, नींबुओं को पहले रखें, उसके बाद में आप घुसें। अब नींबुओं को रख दें, यानी कि नींबू से रास्ता काट दें
नींबुओं को चारों कोने पर रखकर फिर उनको जो है पूरा सफाई करके, सब कुछ पूरी दुकान की सफाई करके, उस वहां की सफाई मत करना जहां पर वो नींबू रखे होंगे आगे, वहां की सफाई नहीं करना, वहां की बाद में करना है। लेकिन ये काम आपको प्रातः का सुबह सूर्य उदय से पहले करना है, ये चीज का ध्यान रखिए। सुबह सूर्योदय से पहले करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी कि रात भी ना हो, सुबह का प्रातः काल हो, जैसे झुका बोलते हैं अपने देहात में, इस तरीके का हो। और आप जो है उन बाद में इन चारों नींबुओं को आप बहते हुए जल में छोड़ देना। शाम को, अगर शाम को उठा लेना और जब कहीं भी बहता हुआ जल हो वहां पर छोड़ देना। शनि के प्रभाव के लिए मित्रों आपको बता दें कि आप दुकान के बाहर शाम को शटर बंद करने के बाद में सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कर दें रोजाना। दुकान के बाहर शटर बंद करने के बाद शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। और रात्रि में सुरमा लगाकर सोएं, असली सुरमा जो होता है उसे लगाकर सोएं, तो शनि का प्रकोप होगा, आपका बिजनेस या दुकान आपकी दौड़ने लगेगी, सारी दृष्टियां दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे।